सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के प्रथम अध्याय, जिसे समाधिपाद भी कहते हैं, के 29वें सूत्र पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, ततः प्रत्येक चेतना अधिगमोऽपि अंतरायः अभावस्य। तो इसका अर्थ यह है, यहाँ पर जो ततः शब्द का प्रयोग हुआ है, ये पिछले सूत्र में जो ईश्वर संबंधित, जो प्रणव संबंधित बात हुई थी, जिसका प्रणव जो ईश्वर का वाचक है, उसी ततः को यहाँ पर बतलाया गया है। यानी उस ईश्वर प्रणिधान के प्रति बतलाया गया है, ईश्वर के प्रति जो हमारी भक्ति है उसे बताया गया है। तो यहाँ ततः जो है ईश्वर भक्ति है, यानी उस ईश्वर भक्ति से प्रत्यक चेतना, प्रत्यक का अर्थात होता है, ये प्रत्यक चेतना प्राज्ञ को कहते हैं। यानी बुद्धि का सूक्ष्म स्वरूप जो है, बुद्धि का सार समझ लीजिए, वह विवेक है। और विवेक का सूक्ष्म स्वरूप जो है, विवेक का सार जो है, वह प्राच्य है। तो यह प्रत्येक चेतना उसी के लिए प्रयोग हुआ है। प्रत्येक जो होता है ये अव्यय है, इसका अर्थ होता है विपरीत दिशाओं में या विपरीत चीज़ों में, विपरीत पदार्थों में। तो यहाँ ये प्रत्येक चेतना के लिए है। इसे सामान्य रूप से एक विषय पर हमारी दृष्टि जाती है, हमारी शक्ति जाती है, उसके ठीक विपरीत दिशा में भी यदि चेतना उसी प्रवाह से जाए तो वह प्रत्यक्ष चेतना हो जाएगी। भोजवृत्ति में इसकी परिभाषा इस तरह से की गई है, विषय प्रातिकूल्येन स्वान्तः करणाभिमुख वंचति या चेतना दृक् शक्ति सा प्रत्यक्ष चेतना। यानी जो दृक् शक्ति यानी विषयों को छोड़कर अपने अंतःकरण में ठीक उसी तरह से प्रवृत्त हो जाती है, वह प्रत्यक्ष चेतना है। इसी के विषय में वाचस्पति मिश्र भी लिखते हैं कि प्रतिपम विपरीतम अंचति विजानाति इति प्रत्यक स चासो चेतनस्य। यानी जो विपरीत जानता है और चैतन्य है, उसको प्रत्यक्ष चेतन कहते हैं। यानी जो एक तरह से समझ लीजिए, जो कि हर दिशाओं में व्याप्त है, ऐसा हर दिशाओं में जो व्याप्त है, अनुगत है, वह प्रत्यक्ष। तो इस व्युत्पत्ति से प्रत्यक्ष शब्द जो है ईश्वर के लिए भी प्रयोग हो सकता है, आत्मा के लिए भी प्रयोग होता है। तो ईश्वर उपासना में यह जीव ईश्वर दोनों का ही ज्ञान है। तो कहते हैं कि उस ईश्वर भक्ति से प्रत्यक्ष चेतना का भी ज्ञान होता है। यानी ईश्वर का ज्ञान होता है, आत्मा का भी ज्ञान होता है, और तो और पदार्थों का भी ज्ञान हो जाता है, वस्तुओं का भी ज्ञान हो जाता है। और फिर कहते हैं कि उस तरह से अंतरायः अभावस्य, अंतराय में विघ्नों का अभाव होता है। यानी जो तमाम तरह के विघ्न हमारे होते हैं, इन विघ्नों का जो वर्णन है अगले सूत्र में किया जाएगा। तो जैसे प्रमाद है, आलस्य है, तृष्णा है, भ्रांति है, ये सब विषय होते हैं, ये अंतराय होते हैं। तो उसी तरह से रोग भी है। तो ये सब जो है, अब अगले सूत्र में इसको देखेंगे हम लोग, लेकिन इस सूत्र में यही है कि
जो ये अंतराय हैं यानी जो विघ्न हैं, इन विघ्नों का भी अभाव हो जाता है। यानी जब प्रत्यक्ष चेतना हमारी सक्रिय हो जाती है, यानी जितना हम बाहर जाते हैं उतना ही हम भीतर जाते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए। यानी अगर हमें सूर्य चंद्रमा का बोध होने लगे तो हमें अणु परमाणु का बोध होने लगेगा। उसके ठीक विपरीत में वो जितना स्थूल का बोध होगा उसी तरह से उसी अनुपात में जो हमारे भीतर सूक्ष्मता है उसका भी बोध होगा। हमारे भीतर तो चैतन्यता इतनी सक्रिय हो जाएगी तो हमारे अणु अणु जो हमारे शरीर के हैं, मन मस्तिष्क के हैं, उनका बोध होने लगेगा। फिर परमाणुओं का बोध होने लगेगा और इसी तरह से सूक्ष्म अंत में हम चेतन तत्व पहुंच जाएंगे जहाँ पर कि विभाजन संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है यही बताया गया है कि सामान्य जो है जब हम किसी चीज़ का ध्यान लगाते हैं तो हमारे अनुसार यदि वह है, हमारी सादृश्यता है, यानी हम उसके जो गुण हैं, जो स्वभाव है, जो प्रकृति है उसकी, वह हमारे लिए आदर्श हो जाते हैं। यानी वो हमारे लिए प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं, प्राप्य हो जाते हैं। हम उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। हम उनके इन गुणों को, स्वभावों को, इस प्रकृति को अपने में समाहित करना चाहते हैं। और ऐसा होने से क्या होता है कि हमारे में भी वे सब गुण आ जाते हैं। तो यह सादृश्यता होती है। तो ईश्वर में जिस तरह के गुण बताए जाते हैं कि ईश्वर चैतन्य है, कुटस्थ है, निर्विकार है, निर्विकल्प है, न्याय संगत है, स्वतंत्र है, नित्य है, इस तरह से जो बातें हैं, तो आनंदमय है, तो ये सब जो है हमारे में इन सब गुणों का प्रवेश शुरू हो जाता है। क्योंकि हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, वही हमारे जो हैं आराध्य हैं, तो उनके गुणों का हमारे में समावेश शुरू हो जाता है और हम धीरे धीरे अपने उन्हीं गुणों तक पहुंचने लगते हैं। वे गुण हमारे में तो हैं ही, क्योंकि हम भी आत्मस्वरूप हैं, ईश्वर के सिवाय तो और कुछ भी नहीं है भक्ति में। तो जो गुण हमारे में हैं, जो ईश्वर में हैं, ये सब गुण जो है रिवील होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। तो पहले क्या होता है कि पहले इस सादृश्यता के कारण पहले व्यक्ति को स्वयं का बोध होता है, यानी पहले आत्मा का बोध होता है, फिर परमात्मा का बोध होता है। पहले अपने सादृश्यता हम जानते हैं, अपने भीतर के जो गुण हैं ये सब जानते हैं, और ये सब वे सब गुण हैं जो कि जानने योग्य हैं, जो कि अनुभूत करने योग्य हैं। तो वे सब गुण ईश्वर के भी गुण माने जाते हैं, तो वे सब गुण हमारे में आ जाते हैं, तो आत्मबोध हो जाता है। और फिर आत्मबोध के बाद परमात्मा बोध होता है, परमात्मा का बोध होता है। तो इस तरह से ये प्रत्यक्ष जो है वो यही बतलाता है कि आत्मा परमात्मा का बोध होगा, और इसके ठीक विपरीत में जो प्रकृति है, जो पदार्थ हैं, चीज़ें हैं, उनका भी बोध होता है। तो ये विपरीत का भी बोध, सबका बोध होता है। तो इस तरह से हर चीज़ का एक तरह से कहा जाए तो बोध होने लगता है, अनुभूत हम कर लेते हैं उनके गुणों का, सत्व रज तम, ये तीनों गुणों का इस तरह से हमें बोध होने लगता है। जब यह जो प्रत्यक्ष चेतना है ये प्राज्ञ का बोधक है, और यह जो प्राज्ञ है यह पुरुष से प्रतिबिंबित होता है, प्रकाशित चित्त होता है, यानी परमात्मा से प्रकाशित चित्त होता है, आत्मा से प्रकाशित चित्त होता है, उसका यह बोधक होता है। और यह आत्मा का नाम है, कारण शरीर के संबंध से इसके पहले सूत्रों में बताया था मैं, आत्मा का नाम है यह। तो यह जो अस्मिता भूमि है उसमें प्रत्यक्ष चेतना का हमें साक्षात्कार हो जाता है। चित्त की जब उच्चतम अवस्था पहुंचती है एकाग्रता की, तो क्या होता है कि रजस और तमस जो है, रजस गुण और तमस गुण, तीन गुण, रजस तमस और सत्व, तीन गुण हैं। तो इसमें रजस और तमस का आवरण हट जाता है, कट जाता है, और सत्व जो है वो प्रकट हो जाता है। तो सत्व में स्वच्छता और निर्मलता होती है। तो यह जो स्वच्छता निर्मलता है, यही जो है योग के जो अंतराय हैं, यानी जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं,
उनको दूर करने में समर्थ हैं। तो इसी सत्व के कारण ये सब दूर हो जाते हैं। तो ये संप्रज्ञात समाधि हो जाती है पूरी, और इसके बाद फिर जो है असंप्रज्ञात समाधि होती है। अब आगे के जो सूत्र हैं उसमें अंतरायों के विषय में इन्होंने बताया है, उसे हम बाद में अगले वीडियो में बताएंगे। ओम हरि।